दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम होली के दिन पहने जाने वाली ऐसे खास जड़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसको पहनने मात्र से आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, होली के इस खास दिन पर अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना जो है तुरंत होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली 4 मार्च दिन बुधवार को पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बने रहे हैं। ऐसा समय जो है दोस्तों 144 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन इन पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने होली के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी 9 ग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप होली में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, गूलर एक ऐसा पेड़ है जो तंत्रोक्त शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होता है। इसके फल के माध्यम से असाध्य कार्य भी बड़ी आसानी से संभव है। यह आपको सैकड़ों शक्तियां प्रदान कर सकता है। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए इस फल को। यह साधारण सा दिखने वाला फल संपूर्ण मान लक्ष्मी की ऊर्जा ताकत को अपने अंदर समेटे हुए है। इस फल की महिमा विष्णु पुराण में भी गाई गई है। इसका तंत्र में इस्तेमाल संपूर्ण धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज हम आपको इसी फल के बारे में बताएंगे जो साक्षात भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। बल्कि जो कोई भी व्यक्ति इस फल को विधिवत अपने घर में, अपने कार्यस्थल में, तिजोरी में या अपने पास स्थापित कर लेता है, तो उसके पास कभी भी धन की समस्या या धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि इस फल को साक्षात भगवान विष्णु से एक वरदान प्राप्त है। लेकिन बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ज्यादा खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की कितनी समस्याएं रहती हैं कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में होता ही रहता है। बहुत उधारी, कर्जदारी उनके सर पर बैठी रहती है। इसकी बहुत सारी वजह होती है, जैसे कि गृहदोष आदि वगैरह होता है। कितनी भी मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक किस्मत का साथ ना हो तो चाहे कुछ भी कर लो, सफलता मिल ही नहीं सकती है। लेकिन जब किस्मत का साथ हो जाता है, तब तो सोते हुए भी आदमी की लॉटरी खुल जाती है और सोते सोते ही वह महाकरोड़पति बन बैठता है। सारा खेल किस्मत का ही तो होता है। इसीलिए यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि उसकी किस्मत प्रबल रहे, प्रचंड रहे और वह आगे हमेशा ही बढ़ता रहे और अमीरी का जीवन सुख से जिए। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी है ये बड़ी ही ज्यादा खास है, जो तंत्र से ली गई है। आपकी सारी उधारी, ठप्पड़ी, दुकानदारी दौड़ने लगेगी। अब आपके दिन भी आने वाले हैं, तो पूरा इस जानकारी को ध्यान से सुनकर ही आप इसका लाभ उठाएं। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान विष्णु की ओर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति की किस्मत बलवान होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो कोई भी इच्छा रखता है, जो कोई भी कार्य करता है, वह निश्चित ही सफलता पाता है। इसीलिए अच्छी किस्मत का होना बेहद आवश्यक है।
क्योंकि अच्छी किस्मत से ही माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और अच्छी किस्मत करने के लिए गूलर का जो पेड़ है वह बड़ा ही ज्यादा चमत्कारी बताया गया है। गूलर को तंत्र में किस्मत बलवान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गूलर का जो फल होते हैं इन्हें साक्षात भगवान विष्णु से वरदान है। इसीलिए यही वजह है कि जो कोई भी इन्हें रखता है उसको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, बल्कि गूलर के वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमेशा ही विराजमान रहते हैं। और इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु का सबसे तीव्र एवं उग्र और खंखार अवतार बताया गया है, जिनके प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो वह वध अपने नाखूनों से किया था। वध करने के बाद भगवान नरसिंह के नाखूनों में खुजली होने लगी, क्योंकि वह एक असुर का रक्त था। तो उसी खुजली को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को घोंप दिया। ध्यान दीजिएगा कि वृक्ष तो वहां बहुत थे, पर उन्होंने केवल अपने नाखूनों को गूलर में ही घोंपा, क्योंकि यह साधारण वृक्ष तो है ही नहीं। यही भलीभांति विष्णु प्रभु भी जानते थे। गूलर के वृक्ष में नाखून घोंप देने से भगवान नरसिंह के नाखूनों की खुजली तो समाप्त हो गई, लेकिन गूलर वृक्ष के कष्ट बढ़ गए। तो इसी से गूलर वृक्ष कराने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, आपने तो अपने नाखूनों की खुजली मिटा दी है, लेकिन मेरे कष्टों का क्या होगा? तब भगवान नरसिंह ने गूलर वृक्ष को वरदान दिया कि आज से मैं स्वयं लक्ष्मी जी के साथ तुम्हारे वृक्ष पर विराजमान रहूंगा, और जो कोई भी तुम्हारे फल को अपने पास रखेगा, धारण करेगा, वह कभी भी गरीब नहीं होगा, धनवान बनता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार गूलर के वृक्ष को, गूलर के फलों को वरदान साक्षात विष्णु जी से प्राप्त है। देखिए कितने अच्छे हुए हैं वह भगवान, जो हम लोगों के लिए वृक्षों में अपनी शक्तियां डाल गए, और हम लोग इतने अनाड़ी हैं कि इन्हीं वृक्षों को काटने पर लगे हुए हैं। बल्कि गूलर का ही एक ऐसा वृक्ष है जो बड़ा ही ज्यादा रहस्यमयी है। ऐसा कहा जाता है कि गूलर के जो फूल होते हैं वह बड़े ही ज्यादा चमत्कारी और रहस्यमयी होते हैं। बल्कि भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार यह कुबेर देव की संपदा माने गए हैं। इसीलिए गूलर के वृक्ष पर जो फल होते हैं वह हमेशा रात के समय ही खिलते हैं, और रात को खिलते ही स्वर्गलोक चले जाते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने गूलर के फूलों को खिले हुए नहीं देखा है, और यही एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल कभी भी जमीन पर गिरते नहीं है। इस प्रकार यह बड़ा ही रहस्यमय वृक्ष है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको गूलर के वृक्ष की सहायता से आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं, क्योंकि इन्हें वरदान साक्षात हम सबके प्यारे भगवान हरि विष्णु ने दिया है। उसके लिए विधि इस प्रकार है कि अगर कोई भी लाल कागज लेकर गूलर की टहनी को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें से दूध जैसा कुछ निकलता है, तो उसी दूध से आपको लाल कागज पर अपनी मनोकामना को लिख देना है, और अपनी मनोकामना को लिखने के बाद इसे मोड़कर इस कागज को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रखकर ही एक घी का दीपक आपको जला देना है, और अगले दिन इस कागज को जलाकर राख बना देना है, और राख आंख बनाकर उसी गूलर के वृक्ष की जड़ में इस बनी हुई रख को डालकर आ जाना है। ऐसा करने से जो कोई भी मनोकामना आप उस कागज पर लिखेंगे वह 100% बिल्कुल पूरी हो जाती है। यह तो एक आसान और तंत्र प्रयोग है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, और अब तक करोड़ों लोग इसका लाभ ले चुके हैं। यह प्रयोग इतना ज्यादा खास है और इतने ज्यादा तीव्र है कि जब आप खुद करेंगे तो खुद ही पहचान जाएंगे कि कितना ज्यादा शक्तिशाली यह वृक्ष बताया गया है। और यह तंत्र प्रयोग बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, और हम अपना चैनल में हमेशा ही ऐसी खास जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। अब दोस्तों, दूसरी चीज यह है कि अगर किसी की दुकान ना चलती हो, व्यवसाय ना चलता हो, धन के हमेशा हानि होती हो, दुख नदरी ठप हो गई हो, कर्जदारी ने शरीर तोड़ दिया हो, तो आपको केवल इतना करना है
कि किसी भी लाल कपड़े में गूलर के 2 फल आपको लाकर बांधकर उस जगह पर रख देने हैं, जैसे कि दुकान, व्यवसाय, तिजोरी, जहां पर आप गहने रखते हैं, जहां पर पैसे रखते हैं, बस इन्हें आप ले जाकर वहां पर रख दें। ऐसा करने से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। बल्कि गूलर के फल को अगर आप अपने घर के अनाज में रख देते हैं तो घर में कभी भी अनाज की धन धान्य की कमी हो ही नहीं सकती। यानी कि जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई होती चली जाए, आपके जीवन में बढ़ती चली जाए, दिन दुगनी तिगुनी चौगुनी तर्क की होती चली जाए, तो उसी चीज के साथ आप इस फल को रख दें तो बस वही चीज बढ़ती ही चली जाती है। उस चीज में कभी भी कमी नहीं होती है। यह वचन साक्षात विष्णु भगवान ने गूलर को दिए हैं। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा बड़ी रहती हैं, मन अशांत रहता है, तो आपको केवल इतना करना है कि गूलर की टहनी को तोड़कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक स्वास्तिक बनाकर ओम लिख देना है। बस इतना सा कार्य करने से घर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में वास करती भी है तो वह बहुत ही जल्दी डरकर भाग जाती है और उस घर की तरफ बिल्कुल भी मुख कभी भी नहीं करती है। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जहां भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी आपको मिल नहीं पाती है, तो आपको बस केवल इतना करना है कि गूलर वृक्ष का जो फल होता है, इस फल को लेकर आपको अपने साथ रख लेना है। यह लकी चार्म की तरह कार्य करता है और जो कोई भी व्यक्ति इसे अपने पास रखता है, उसके सभी कार्य बनते ही चले जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब गूलर का फल तोड़ेंगे तो फल को जब तक रखें जब यह खराब ना हो जाए। जब खराब हो जाता है तो उसे वापस उसी वृक्ष के पास छोड़कर आना है। इसे ऐसे ही कूड़ेदान में बिल्कुल भी कभी भी भूल कर भी ना डालें। यह जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है, इनको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि गूलर का जो फल है, यह केवल आपको अमावस्या और पूर्णिमा पर ही तोड़कर लाना है, तब यह कार्य करता है। लेकिन जो मनोकामना पूर्ति का प्रयोग इस वीडियो में हमने आपको बताया है, जिसमें गूलर के वृक्ष के दूध का इस्तेमाल करना है, वह आप कभी भी कर सकते हैं। यानी कि कल परसों कभी भी किसी भी समय टहनी को तोड़कर लेकर आ सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आप कागज पर अपनी मनोकामना को लिख सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजों में गूलर के वृक्ष का इस्तेमाल होता है, जैसे किसी की शादी अगर ना हो रही हो, विवाह में अड़चनें आ रही हो, विवाह के बाद लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह समस्या रहती है कि शादी के बाद उनमें आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहता है। बात पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। इतना लड़ाई झगड़ा होता है कि बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग से हो जाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए गूलर के वृक्ष पर एक पत्ते पर अपना नाम लिखकर और एक पत्ते पर अपने पार्टनर का, अपने साथी का नाम लिखकर दोनों पत्तों को मिलाकर जोड़ दिया जाए, यानी कि बांध दिया जाए पीले रुमाल से या पीले कपड़े से या फिर पीले धागे से। तो उसके बाद वह 2 लोग कभी भी अलग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे लाभ पहुंचने वाला है और करोड़ों लोग इसका लाभ ले भी चुके हैं। सबकी लाइफ आज सुखी और सुखमय चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्याएं रहती हैं और उन्हें हमेशा ही डर रहता है कि उनका पार्टनर कहीं उनको छोड़ ना दे। तो इस समस्या से बचने के लिए यह बड़ा ही ज्यादा रामबाण खास विशेष प्रयोग हमने आपको बताया है। इस प्रयोग को दीपावली पर, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर या किसी भी खास दिन पर अगर आप करते हैं तो इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से लाभ मिलते हैं। वैसे तो इसे कभी भी किया जा सकता है, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार आपको करना है कि अगर वह पत्ते अंदर सूखे भी तो आपस में मिले रहे। तो इसी प्रकार जहां से टहनी से वह पत्ते निकलते हैं, वहीं से इन्हें बांध देना है। उन पत्तों को आपस में बिल्कुल चिपकाकर बांध देना है। दोनों पर अपना नाम लिखने के लिए आपको दूध में हल्दी मिलाकर ही नाम उन पत्तों पर लिखना है। और यह नाम लिखने के लिए आपको उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि गूलर के वृक्ष की टहनी का ही इस्तेमाल आपको करना है। बस इस प्रकार जितने भी यह प्रयोग हमने आपको बताए हैं, यह बड़े ज्यादा तंत्रोक्त तीव्र विशेष प्रयोग हैं।
तो इनको आप जरूर ही लाभ उठाएं। आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा खास तंत्रोक्त जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस वृक्ष के और भी अधिक लाभ आप उठा सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली जो वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार होली इस साल 4 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा हुआ होता है। होली की रात को देवी शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और देवी शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख, तकलीफ, सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इसी दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। इसीलिए लोग सिद्धियां इस दिन हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय, जिससे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर यह 3 चीज कभी चढ़ानी नहीं चाहिए? इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, जायलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आनी है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब आपके बच्चे को नजर लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। होलिका दहन की राख को अब काले कपड़े में बांधकर दुकान के गले में या फिर लॉकर में कर सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से अब काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है और होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीड़ित और पीढ़ी नरक की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलनी चाहिए। होली का रंग आत्मा को शांत कर देता है। इसीलिए जो सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदा बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। दोस्तों, इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक श्री कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। दोस्तों, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि होली की अग्नि में इन 3 चीजों को भूलकर भी नहीं डालना चाहिए, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1, गन्ना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही गन्ना खराब अर्पित चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है।
आपको किसी भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होलिका माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होलिका दहन से पहले घर में गन्ना अवश्य लेकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 और या फिर 7 होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, पानी वाला नारियल। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, गुजिया की संख्या। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय होता है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वह होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे गुजिया चढ़ते समय देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 या फिर 5, 7, 11 और या फिर 21 चढ़ा सकते हैं। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें, लेकिन होलिका दहन में गोबर से बने उपले या यूं कहें तो बाल गुड़िया अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या अर्पित करें। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें कहीं वह टूटी हुई ना हो, सूखी हुई पत्तियां ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के पापड़ तथा कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बिना अर्पित किया गुजिया नहीं खानी चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपसे प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें, पूजा वगैरह कर लें। उसके बाद अब गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि माता को भोग लगाने के बाद कन्या को गुजिया अवश्य खिलानी चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गौ माता को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गौ माता को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गौ माता को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इसे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसीलिए दोस्तों, होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मानना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण भगवान। दोस्तों, श्री कृष्णा के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है, पर्व बताया जाता है।
होली के दिन हर प्रकार की पेड़ पौधे जीव जंतु यह सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, दम है होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने में नहीं रुक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन यह 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत ही सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी, अमीरी की मतभेद को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, यह खेती किसान का पर्व भी माना जाता है। यह जो होली का पर्व होता है, त्योहार है। खेती किसान का पर्व माना जाता है क्योंकि इस समय गेहूं की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उमंग से भरा त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होली का दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी हैं, उपले हैं, यह सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो तो इस समय होली का दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्विका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनके भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और लोक गीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्ण की लीला जो ब्रज में है, यह अधिक होती है। राधा कृष्ण की जो लीलाएं ब्रज में गूंजती हैं। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुरी और कई प्रकार की व्यंजन बनाते हैं और अपने घर की कुलदेवी को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि दति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपने शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा कर दिया कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है। देवी देवता का पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा के बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसा चादर दी थी जिसे उड़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका प्रहलाद को लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जला करके होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने के प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है, और इस पौधा को स्वयं भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलना। और आप चाहे तो हैप्पी होली भैया भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिए, तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम